तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉब अपडेट्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, RITES लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आती है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें से वैकेंसीज कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे दी हुई हैं, जिसका वैकेंसीज नंबर है RG/07/2 पोस्ट है असिस्टेंट HR का। अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1। टोटल 15 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स एंड द एज एक्सपीरियंस ये काउंट होगा 27/4/2026 तक। एंड द असिस्टेंट HR, जिसमें मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका नील है। आपका सिलेक्शन होना है रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे। CBT होगा, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे हैं 2.5 आवर्स के लिए। एंड मिनिमम आपको 50% जनरल EWS के अनरिजर्व EWS के लिए 45% SC ST OBC against the reservation post in written test will be required to enable the candidate to consider the further consideration के लिए। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होने के लिए है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। आपका द वेटेज होगा, रिटन टेस्ट 100% है, मिनिमम 50% अनरिजर्व EWS 45% SC ST OBC के लिए रिटन टेस्ट का वेटेज है। एंड एज रिलैक्सेशन है आपका SC ST के लिए। जम्मू कश्मीर वुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट वेयर द अप्लीकेबल। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर। एंड पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST OBC के लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन में। आपका जो आपके PWD कैंडिडेट्स के लिए आपका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वगैरह के लिए जो डिटेल्स हैं वो आप नीचे इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट होने का है, द अपॉइंटमेंट आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होने का है। आपकी जॉब सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है तो आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। ये परमानेंट ही पोस्ट है। आपका पे स्केल होने का है 20,000 से 66,000 तक, जो 18.16 लाख आपका CTC टोटल होने का है। आपका जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल OBC के लिए 300 रुपये आपका फीस है, और SC ST के लिए 100 रुपये प्लस GST चार्ज। और फॉर डिफ़िकल्टी क्वेरीज रिगार्डिंग पेमेंट कैंडिडेट्स कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड द हेल्प डेस्क जो ईमेल है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड द वेन्यू और टाइम होने का है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा 14 सिटीज़ में होने का है, जिसमें से ये सिटीज़ इस प्रकार हैं, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना एंड त्रिवेंद्रम। ऑल द सेंटर जो दिल्ली और गुरुग्राम का टेंटेटिव विल बी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा कि मतलब वहाँ पर आपकी सेंटर देने का है या नहीं, जो भी है इनका। आपका सिलेबस होने का है, टेस्ट इंग्लिश का है 40 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस होने का है, जिसमें से आपका ये नंबर सीरीज वगैरह आपको दे रखा है। एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में ये आपका
टॉपिक दे रखे हैं जिसके अनुसार आप प्रिपेयर करें। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दे सेटिस्फाई नेसेसरी, आपको नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए आप या क्वालिफ़िकेशन आपकी उसके बेसिस पे ही अप्लाई करें। हाँ, आपको विजिबल बढ़िया से आप अच्छे से स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। आप ये नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा जो कमेंट बॉक्स में, आप इसको देखकर पढ़कर ही अप्लाई करें। एंड आपका जो EWS सर्टिफिकेट होने का है वो 2026 और 27 आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। एंड ये हैं आपके जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। Communication with rights, any information regarding recruitment process would be made available in email, and rights candidate encouraged go through the details the advertisement, frequently asked question, करियर पे जाकर इफ़ एनी क्वेरी है तो आप इस पे ये ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं। VC नंबर आपको क्या डालना है, VC नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर एंड द वैलिड ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको भेजना है। एंड आपका फॉर्म फिलिंग का 19/3/2026 से स्टार्ट हो गया था, एंड लास्ट डेट है 27/4/2026। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड नोटिफाई किया जाएगा, डेट ऑफ रिटन टेस्ट इसको नोटिफाई किया जाएगा। और राइट्स के लिए आपके विद रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन आई एम सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ कैंडिडेट्स, आप इस ऑर्डर में करना है जिसमें डॉक्यूमेंट नेम ये हो। Also to clarify for the office use, I have verified them not all। ये जब आपका सिलेक्शन होने का है उसके बाद ही आपको भरना है। और ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस प्रकार होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। डिक्लेरेशन आपका, ये सारे आपको फॉर्मेट बाद के ही हैं, जो आपको ये अभी आपको बैकवर्ड क्लास का आपको डॉक्यूमेंट ऐसे ही बनाना है। सो आपको मेरी अगर इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।